पहला क्वेश्चन है कीर्ति पूर्ण करो। माँ ने ऋत्विक से यह कहा तो माँ ऋत्विक को क्या कहा था? घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतने दूर? मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। ये 4 बातें कीर्तिपूर्ण में ऐसा क्वेश्चन में रहेगा, तुमको ऐसे चारों साइड में लिखना है। फिर 2 नंबर में 1-2 शब्द में उत्तर लिखो। उदास ऋत्विक जहाँ जा बैठा, यहाँ जा बैठा। कहाँ जा बैठा था वो? पेड़ के नीचे उदास होकर। पेड़ों के पीछे यह थी, क्या थी पेड़ के पीछे? तेज रोशनी। परी के पंख इस रंग के थे, तो परी का पंख कौन सा रंग के थे? सुनहरे। मखमली पोटली का रंग था, मखमली जो पोटली था परी के पास उसका रंग कैसा था? लाल था। फिर उसके बाद व्याकरण। व्याकरण में क्या क्या आएगा? समान अर्थ वाले शब्द। तो वृक्ष को क्या बोलते हैं? पेड़। नयन को आँख, जननी माँ, अश्रु आंसू। फिर कीर्ति 3 नंबर जो कीर्ति होगा उसमें क्या? वाक्य को सही क्रम में लगाकर लिखो। ये 1 2 3 4 ये उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ है और टेक्स्ट में दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में। उधर से तुमको देख के लिखना है पहला क्या है, दूसरा तीसरा चौथा क्या है। तो पहले क्या था? अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया था। वहाँ सुनहरे पंख वाली एक परी खड़ी थी। जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे कोई हक नहीं है। तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। ऐसे करके उल्टा उल्टा करके लिखा, इसको सही क्रम में लिखना है। फिर क्या है? फिर पाठ्य पुस्तक से ऋत्विक ने पूछा से मनचाही वस्तु मिलेगी। 2 नंबर क्रम में कीर्ति रहेगा पहला, आकृति पूर्ण करो। ऋत्विक ने पोटली इससे दी। किसे दिया था? राहगीर को। परी ने कहा मैं तुम्हें ये दूंगी ऋत्विक। क्या देगा परी? इनाम। पोटली पर इस रंग का चित्र था। किस रंग का चित्र था? सुनहरे। ऋत्विक के सामने यह खड़ी थी। कौन खड़ी थी? परी खड़ी थी। नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहा है ये बताओ, ठीक है। तो तुम उत्तीर्ण हो गए इसीलिए। किसने कहा था? परी ने कहा था ऋत्विक से। और कोई पहचान बताओ। ऋत्विक ने राहगीर से कहा। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है। राहगीर ने ऋत्विक से कहा है। फिर क्या? निम्नलिखित शब्द के विलोम शब्द लिखो, मतलब उल्टा। जवाब, जवाब का उल्टा क्या है? सवाल। कल आज, इनाम दंड, जीवन मृत्यु। निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखो। ये वस्तु क्या है? स्त्रीलिंग। राहगीर पुल्लिंग, चित्र पुल्लिंग और समझ स्त्रीलिंग। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। हैरान राहगीर, परी थैली। ऋत्विक ने अपनी, अभी इधर क्या है? क्या आएगा? किससे? थैली से जब वो पोटली निकाली तो उस पर छपा परी के चित्र चमकने लगा। 2 नंबर ऋत्विक ने देखा तो क्या रह गया? हैरान रह गया। वह राहगीर भी मैं ही थी। परी की बात ऋत्विक को समझ में नहीं आ रही थी। तो ये वाला, ये देखो इधर उसका आंसर है। फिर क्या? गद्यांश में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें देखो, खुशी से उसकी आंखें भर आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गए। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। अभी किसने किससे कहा है ये बताओ। तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? ये कौन कहा था? परी ने ऋत्विक से कहा है। मेरी पोटली गिर गई है कहीं रास्ते में। राहगीर ने ऋत्विक से कहा है। नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। ये किसने कहा? ऋत्विक ने पुस्तक से कहा। फिर आएगा व्याकरण। सखा मित्र मतलब समान अर्थ। भगिनी बहन, किताब पुस्तक, पुत्र बेटा। फिर निम्नलिखित शब्दों का वचन बदल कर लिखो। पोटली पोटलियाँ, बहन बहनें, बेटा बेटे, आँखें आँख। फिर इधर देखो सही क्रम में लगा कर बोल रहे हैं। टेक्स्ट बुक से पढ़ लो, टेक्स्ट पढ़ो है ना, तो ये समझ में आ जाए कौन सा सही है, मतलब कौन पहले कौन बाद में। तो ये उत्तर, इसका उत्तर सही क्रम में इसमें लगा के रख, सही क्रम में दिया हुआ है।